गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 पाठ 7 टिप टिप्पा पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा का मतलब लोगों के बीच प्रचलित एक कहानी। मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश की एक कहानी जो लोगों में प्रचलित है, प्रचलित यानी प्रसिद्ध। और इस कहानी का नाम है टिप टिप्पा। तो आपको लगता होगा कि टिप टिप्पा बड़ा अजीब सा नाम है, तो इस कहानी का ये नाम क्यों पड़ा? आइए एक कहानी को पढ़कर जानते हैं। टिप टिप्पा यानी टिप टिप करके गिरती हुई पानी की बूंद। तो एक थी बुढ़िया, बुढ़िया यानी बूढ़ी औरत। उसका एक पोता था, पोता यानी बेटे का बेटा। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। मूसलाधार यानी बहुत ही तेज। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। परेशान यानी हैरान हो रहे थे। और झोंपड़ी यानी मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ घर। तो वो बुढ़िया की झोंपड़ी में चारों ओर से पानी टपक रहा था। टिप टिप इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचल यानी जिद कर रहा था कि दादी मुझे कहानी सुनाओ। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिप्पा से जान बचे तब न। तो पहले ज़माने में देखते थे कि जो घर बनाते वो मिट्टी और ऊपर नलिए बिछाते और नलिए के बीच में से पानी टपकता था। तो दादी फिर बोल रही कि अरे बचवा, का कहानी सुनाए? पहले टिप्पा से जान बचे तब ने, यानी घर में जगह जगह पानी टपक रहा था। तो बुढ़िया इधर बर्तन रखे उधर बर्तन रखे, इसी तरह पूरे घर में वो बर्तन रखकर थक गई थी। और दूसरी ओर जो पोता है वो कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। तो इसलिए बुढ़िया बोल रही है खींचकर, यानी कि गुस्से होकर बोल रही है कि ये टिप टिप्पा से जान बचे तब कहानी में सुनाओ। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिप्पा कौन है? टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो जो पोते को वो मन में प्रश्न हो रहा है कि कौन है टिप टिप्पा, कौन है, उसको आश्चर्य हो गया और वो जानने के लिए कोशिश कर रहा है। जो हमें भी पता नहीं होता तो हम भी वो जानने के लिए कोशिश करते हैं। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरत डर टिप टिप्पा के डर। वो अब दादी बोल रही है कि मुझे बाघ का भी डर नहीं लग रहा है और शेर का भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन जो है वो टिप टिप्पा, सिर्फ टिप टिप्पा का मुझे डर लग रहा है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग यानी उसी समय घटित होने वाली एक और स्थिति। और मुसीबत यानी परेशान। कौन बैठा था? बाघ। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। घबराया यानी बहुत ही डरा हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिप्पा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। तो देखो बच्चों कि वहीं पर वो संयोग से वो बारिश की वजह से वो बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे छिप गया है। और तब वो दादी बोलती है कि बोल रही थी कि शेर का भी डर नहीं लगता या बाघ का भी मुझे डर नहीं लगता, सिर्फ मुझे टिप टिप्पा से डर लगता है। उसी समय एक बाघ ये बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे जो बैठा था, तो वो ये सारी बातें वह सुन लेता है और वो डर जाता है कि ये टिप टिप्पा कौन सा जानवर है। तभी तो वो बुढ़िया बोल रही है कि मुझे शेर का भी नहीं डर लगता, बाघ का भी नहीं डर लगता, सिर्फ मुझे टिप टिप्पा, वो बुढ़िया टिप टिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, हमला यानी प्रहार, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा कि नहीं, ये टिप टिप्पा बड़ा सा जानवर है जो
मेरे ऊपर आके प्रहार कर, उससे पहला मुझे वहीं से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भाग चलना यानी कि डर कर चुपचाप चले जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी यानी वॉशरमैन, जो लोगों के कपड़े धोता है वो। वह भी बारिश से परेशान था। परेशान यानी हैरान, क्योंकि लगातार बारिश थी। आज सुबह से उसका गधा गायब था। जो गधा रख रहा था वो गायब था। गायब यानी खो गया था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। क्योंकि उसका गधा खो गया था तो वो इधर उधर सभी जगह वो ढूंढता रहा, लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी यानी कि ज्योतिष, जो आगे का भविष्य बताते हैं, वो बहुत ज्ञान वाला। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। वो धोबी बोल रही है, वो गधा खोल रहा है, तो धोबी की पत्नी बोल रही है कि आप क्यों एक ज्ञानी जो पंडित है, पंडित को जाकर क्यों नहीं पूछते, उसको आगे पीछे की सारी खबर उनको रहती है। खबर यानी समाचार, तो आप उसको ही जाके पूछ लीजिए। बच्चों, आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।